आमर POD 301 प्रथम यूनिट्र बही भितर आत्मपरीक्षण प्रश्नटा है आम देखा प्राचीर शबर सभ्यता और जगन्नाथ किभली भाव समन्वित रही विश्लेषण कर। श्री जगन्नाथ संस्कृति होची भारतीय सभ्यता विश्वास और मानवीय चेतनार एक महान समन्वय। यह कौन सी एक निर्दिष्ट जाति धर्म किंबा शास्त्रीय परंपरा भितर सीमाबद्ध नुहे बरं आरण्यक संस्कृति और ब्राह्मण्य संस्कृतिर सुंदर संगम स्थल। जगन्नाथ संस्कृतिर मूलदुआ आरंभ होईची ओडिशार प्राचीन आदिवासी विशेषकर शबर सभ्यतार माटीरू। प्राचीन शबर मानकर वृक्ष खम्ब और अरूप देवता पूजार सरल चिंतन विकसित होई प्रभु श्री जगन्नाथ आज सारा विश्वर जगतर नाथ भाव पूजित। शबर संस्कृति को जगन्नाथ चेतनार आत्मा बोली कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही। तापर आम तार पॉइंट गुड़ाक सब देखा। 1 नंबर पॉइंट नीलमाधव और विश्वावसुंग पौराणिक आख्यायिका। पुराण जमती स्कंद पुराण सारला महाभारत देउलतोला आदि पुराण अनुसार श्री जगन्नाथ प्रथमे नीलगिरीर निबिड़ अरण्य मध्य शबर सरदार विश्वावसुंग द्वारा नीलमाधव रूप में पूजा पाउथिले। परवर्ती समय राजा इंद्रद्युम्न काल में यही नीलमाधव अंतर्ध्यान होई दारु ब्रह्म रूप दारु रूप आविर्भूत हेले एवं श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन विग्रह निर्मित है। तेणु जगन्नाथ आदिसत्ता हेउछंती शबर पूजित नीलमाधव। 2 पॉइंट दारु पूजा और खम्ब पूजार परंपरा। प्राचीन शबर और अन्य आदिवासी संप्रदाय मध्य गछ काठर खम्ब किंबा वृक्ष को देवता रूपे पूजा करिवार प्रथा रही। श्री जगन्नाथ मध्य पाषाण किंबा धातुरे निर्मित नुहंती, से हेउछंती दारु ब्रह्म निंब काठरे निर्मित। शबर मानकर एही दारु किंबा किटुंग पूजार प्रभाव श्रीमंदिर दारु ब्रह्म पूजा विकसित होईची। 3 नंबर पॉइंट दैतापति सेवक और शबर वंशानुक्रम। विश्वावसुंग दायाद माने श्रीमंदिर दैतापति सेवक मानू शबर सरदार विश्वावसु और शबर प्रेमी जरा शबर वंशधर बोली मना जाए। स्नान यात्रा रथयात्रा ये सब अन्य सेवा जो रही। स्नान यात्रा रथयात्रा अणसर एवं नवकलेवर भली प्रमुख और मुख्य पर्वपर्वाणी गुड़िकर ब्राह्मण पूजक मानक परिवर्ते केवल दैतापति बा शबर वंशधर माने ही समस्त मुख्य सेवा कार्य परिचालना करती। 4 असमाप्त विग्रह काठर आदिवासी गढ़ण तार केमती देखिबा। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर विग्रह साधारण शास्त्रीय हाथ गोड़ थिबा देव प्रतिमा नुहंती। यार गठन शैली प्राचीन आदिवासी सह समान। रूप और रूपर समाहार मूर्ति गुड़िकर गोल आखि गोलाकार मुख एवं असमाप्त अंग प्रत्यज्ञ शबर मानक काठखम्ब पूजार स्मारकी। 5 आत्मीयता सूतक पालन और नवकलेवर। शबर संस्कृति रे देवता मानंकु परिवार सदस्य भाव ग्रहण करा जाए। दैतापति माने श्री जगन्नाथ को आपणार आत्मीय बोली ग्रहण करती मानती। श्राद्ध और क्रियाकर्म नवकलेवर समय पुराणा विग्रहंकर ब्रह्म परिवर्तन पर नूतन दारुरे प्राणन्यास करा जाए एवं पुराणा दारु को समाधि दिया जाए। एही समय रे दैतापति माने निज परिवार मुख्य मरीगले जेपरी अशौच सूतक पाली श्राद्ध करती सेहीपरि श्री जगन्नाथों पई शोक और सूतक पालन करती। यह शबर गोष्ठीर द्वितीय समाधि और परंपरा सह समान। 6 नंबर पॉइंट आहार और भोग परंपरा। प्रारंभिक काल रे शबर माने नीलमाधव को फलमूल जंगली कंचा फलमूल कोली जंगली द्रव्य भोग चढ़ाऊले। आज भी श्रीमंदिर अणसर समय प्रभु को केवल फलमूल चेर और पाचक रस फल रस अर्पण करा जाए। यह छड़ा कुड़ुआ सीझा जाइथिबा प्रस्तुत होउथबा खाद्य अन्न महाप्रसाद रे कौन सी विदेशी परिबा जेमती कि आलू टमाटो लंका रो व्यवहार नहीं, जहाँ शबर मानकर सरल सिद्ध खाद्य प्रथार एक प्रतीक। 7 नंबर जाति भेदहीन सामाजिक समता। आदिवासी शबर समाज में कौन जाति प्रथा किंबा उच्च नीच भावना न थाए। श्री जगन्नाथ चेतनार मुख्य आदर्श हेउची सार्वजनीनता और जाति भेदहीनता।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ନଥାଏ। ଅବଢ଼ାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏକାଠି ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆରାଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 40ଟି ଏଇ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ POD 301ର ଆହୁରି 40ଟି ଛୋଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି ତାର ଦୀର୍ଘ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶବର ବା ସୌର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର 2ଟି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ, ଗୋରଖ ସଂହିତା କିମ୍ବା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବା ଅମରକୋଷ। ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ଖାଲି ଉତ୍ତରଟା କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଲେଖିବ। ଗ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଜୈନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୂହ, ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭରତେଶ୍ୱର ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଏହି ହେଲେ ବଜ୍ରଯାନର ଓ ସହଜଯାନ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସରହପ୍ପା ବା ସରହପାଦ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି।